हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव। मैं आपका एसीपी क्लास में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, हम शून्य को p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है। अब कैसे हैं यहाँ पर, आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को परिमेय होने के लिए, मान लीजिए जैसे संख्या है 3, कोई संख्या है, तो इसको परिमेय होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो यह p/q के रूप में होना चाहिए, और दूसरा यहाँ ये भी पूर्णांक होना चाहिए, जो इसके बटे में है वो भी पूर्णांक। तो देखिए, किसी भी संख्या के बटे में क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। तो यहाँ पर एक 3 क्या है, एक पूर्णांक है, और एक क्या है यहाँ पर पूर्णांक है। तो दोनों तो यहाँ पर पहला हो गया कि हम लोग का पूर्णांक है, पहला नंबर प्रूफ हो गया। और दूसरा हम लोग का ये p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, ऊपर वाले अंक को कहा जाता है p और नीचे वाले को कहा जाता है q। तो यहाँ पर देखिए q जो है वो 0 है, नहीं, तो 0 नहीं है। तो उसी प्रकार 0 है, 0 दिया है, परिमेय संख्या है। तो हमने कहा है कि हाँ परिमेय संख्या है। तो कैसे है, तो देखिए, किसी भी संख्या के बटे में क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। पहला हम लोग हो गया। अब देखिए दूसरा है, इसको p/q के रूप में होना चाहिए। तो p अब बटा का बटा q। तो p/q के रूप में 0 भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, और p/q के रूप में स्थित है। और एक शर्त यह है q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर 0 के बटा में 1 है, क्या ये 0 है? नहीं, 0 के बटे में क्या है, 1 है। तो यहाँ पर q का जो मान है, यहाँ पर q का जो आप लोग मान देख रहे हैं, ये 0 नहीं है। इसलिए जो 0 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और इसको समझना भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सब जो प्रश्न होता है, इसको 3-4 विधि से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। तो मैं सभी विधि को एक एक करके बता दूंगा। तो इस वीडियो में अगर नहीं होगा तो अगले पार्ट में इसका ज़रूर वीडियो आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का। तो फार्मूला कौन सा होता है, आइए देखते हैं। फार्मूला होता है परिमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस b। देखिए, ये जो फार्मूला होता है वो सभी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अप्लाई होता है। लेकिन कुछ कुछ केस में जो है छूटांक आपको दिया है, 3 और 4 दिया है, उसके लिए आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फार्मूला सभी प्रश्नों के लिए क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। ये किसी भी परिमेय संख्या को निकालने के लिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या 1/2 है, a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है, जो प्रश्न में आपको दो संख्याएं दी रहती है, जैसे मान लीजिए पहला संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। तो पहली संख्या को हम लोग a मानते हैं, दूसरी संख्या को क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो दो संख्याएं जो हम लोग का प्रश्न में दिया रहता है, उसको a और b के रूप में मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट a बराबर, यानी कि माना कि a बराबर 3 और b बराबर 4। उसके बाद हम लोग फर्स्ट परिमेय संख्या निकालेंगे। कितना पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग पहला परिमेय संख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हम लोग का परिमेय संख्या निकालना होगा उसको पहले हम लिख लेंगे। तो हम लोग को पहला परिमेय संख्या निकालना है, तो हमने लिख लिया पहली परिमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस b। तो देखिए, 1/2 का 1/2 यहाँ पर रहेगा। a की जगह पे हम लोग क्या माने हैं, 3 माने हैं, प्लस का प्लस, b की जगह पे हम लोग क्या माने हैं, 4 माने हैं। तो यहाँ पर इसको हल कीजिए, तो 3 और 4 कितना होता है, तो 7 होता है। बीच में यहाँ पर गुणा है तो गुणा हो गया, 3 और 4 7 हो गया। तो देखिए, 2 से 7 नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से नीचे गुणा। तो इसके बटे में 1 छुपा है, तो ऊपर से ऊपर गुणा होगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 2 में 1 से होगा तो 2। तो ये हम लोग का पहला परिमेय संख्या यहाँ पर आ गया।
क्या आ गया, पहला परिमेय संख्या। अब देखिए इस सूत्र में क्या होता है, जब इस सूत्र को हम अप्लाई करते हैं तो जो हम परिमेय संख्या निकालेंगे और जो हम लोग का आंसर आएगा उसको आने के बाद नियम है इसका कि उसको ए माने या तो बी माने, उसको कोई एक मानना है। तो देखिए जैसे में हम लोग ए भी यहाँ पर माने हैं तो इसको हम लोग भूल जाएंगे। अब इसको भूल जाएंगे, अगर ए मानेंगे इसको तो ये 3 को भूल जाएंगे, 4 को सिर्फ लेंगे, ठीक है। अगर बी मानते हैं, हम इसको बी मानते हैं 7/2 को, तो हम लोग 4 को भूल जाएंगे, 3 को याद रखेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले इस प्रश्न में आपको मान के दिखाता हूँ। लेट ए बराबर 7/2। जो यहाँ पर प्रश्न में संख्या आता है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे ए। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, उस संख्या को ए मान लिया, ठीक है। जब हम इसको ए या बी मान लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ए मानने के बाद देखिए 7/2 को हमने ए मान लिया। अब लिखेंगे हम लोग दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 ए प्लस बी। सूत्र फार्मूला जो रहेगा सेम रहेगा, तो 1/2 का 1/2 सेम रहेगा। ए का मान देखिए, ए हमने क्या माना है 7/2। यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हैं अब इसको नहीं मानेंगे, अब इसको यहाँ पर मान नहीं बैठाएंगे। जो हमने उसके बाद माना है ए, जो यहाँ पर आएगा उसी को हम क्या मानेंगे ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 प्लस बी का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4। तो अब इसको हल कर लेंगे, 1/2 के 1/2, 2 इसके बटे में 1 छुपा है, तो 2 1 का लसा जो होता है 2 होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, भीम का जोड़ लसे निकालते हैं, तो 2 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। 1 में 7 से गुणा होगा तो 7 आएगा, प्लस का प्लस यहाँ पर दे देंगे। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 में जब 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। अब देखिए 1/2 का 1/2 यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 15/2। अब यहाँ पर कुछ कटने वाला नहीं है, तो ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे। तो 15 में 1 से होगा तो 15 हो जाएगा, और 2 में 2 से होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, अब इसको मानेंगे। तो देखिए हमने जब यहाँ पर ए मान लिया तो हम इसको बी मानेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर भी ए माने यहाँ पर भी ए माने, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हम लोग ए इसको माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे लेट क्या जी, बी बराबर 15/4। इसको हमने क्या मान लिया, लेट बी बराबर 15/4। अब लिखेंगे हम लोग तीसरी परिमेय संख्या बराबर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया तीसरी परिमेय संख्या बराबर, सूत्र होता है 1/2 ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी उतार दिया। अब देखिए ए हमने क्या माना है, तो ए हमने यहाँ पर 7/2 माना है, ठीक है। तो ए का मान हम लोग क्या बैठाएंगे, 7/2 प्लस का प्लस बी का मान हमने माना है 15/4। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 का 1/2 हो गया। 2 4 का लसा कितना होता है, 4 होता है। 2 से जब 4 में भागा देंगे तो 2 आएगा, और 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, प्लस 4 से 4 कट गया तो कितना यहाँ पर बचा, 15 आएगा। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो गया, बीच में गुणा, और 15 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो, 14 दूना 28, 1 29/4। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 29 से 1 में गुणा हो तो 29 आएगा, अब बटा में 4 दूना 8। तो हम लोग का तीसरी परिमेय संख्या कितना आया, 29/8। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा परिमेय संख्या है तो उसको बी माने थे हम लोग, तो जो तीसरा परिमेय संख्या हम लोग का निकल के 17/8 आया है उसको फिर से पुनः हम ए मानेंगे। तो इस बार जब तक हम लोग का 6 परिमेय संख्या ना निकल जाए इसको ए और बी मानते रहना है। तो यहाँ पर बी मान लिए तो इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट ए बराबर क्या माना हमने, 29/8। अब हम लोग निकालेंगे चौथा परिमेय संख्या। तो हम लोगों ने चौथा परिमेय संख्या का सूत्र लिख लिया यहाँ पर 1/2 ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम 1/2 का 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए हमने ए क्या माना है, तो ए माना है हमने 29/8। अब देखिए अब प्रश्न उठता है बी कौन सा माने। तो जो आप यहाँ पर बी 15/4 माने हैं इसी को हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे, क्योंकि पहले हम लोग ए माने थे उसके बाद बी माना है, उसके बाद फिर तीसरा है जो ए माना है। तो बी का मान क्या बैठेगा, 15/4 बैठेगा। तो यहाँ पर बी का मान क्या बैठेंगे, प्लस 15/4। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो गया, यहाँ पर 8 4 का लसा कितना होगा, तो 8 होगा।
अब 8 से जब हम 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 से जब 29 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। प्लस का प्लस, 4 में जब 8 में जब 4 से भाग देंगे 2 आएगा। और 2 में 15 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, 1/2 का 1/2 बीच में गुणा, और 30 और 29 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 59 आएगा। अब बटा में 8, तो 1 में जब 59 से स्टूडेंट गुणा होगा तो हो जाएगा हम लोग का 59 एकम 59 और 8 दूना 16। यहाँ पर हमने a माना है 29/8, तो इसको हम लोग अब क्या मानेंगे, इसको b माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट क्या चीज b बराबर 59/16। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम लोग को एक बार a मानना है तो एक बार क्या मानना है, b मानना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 बार क्या a मान लें या b भी मान लें, तो हम लोग गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं 5वां परिमेय संख्या। देखिए निकालते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया 5वां परिमेय संख्या वाला सूत्र को यहाँ लिख लिया। उसके बाद 1/2 का 1/2, a का मान हमने क्या माना है, तो a का मान यहाँ पर देखिए हमने क्या माना है, 29/8 को माना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a का मान जो है 29/8 लिख देंगे, प्लस का प्लस, b का मान हम लोग लिख देंगे 59/16। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 8 और 16 का लसा कितना होगा, तो हम लोग का 8 और 16 का लसा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से 16 2 बार में जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। और 2 में जब 29 से गुणा होगा तो हम लोग का आएगा 58। कितना आएगा, 58। और 16 से 16 कट गया, तो हम लोग का जब 16 से 16 कट गया तो 1 आया, 1 में 59 से गुणा होगा तो क्या होगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 का 1/2। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 117 बटा में यहाँ पर 16 हो जाएगा। और जब इसको 117 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 बटा में 16 दूना 32 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर b माना 59/16 को। अब यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे। लेट a बराबर 117 बटा में 32। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग छठा परिमेय संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने सूत्र लिख लिया छठवां परिमेय संख्या। यहाँ पर 1/2 का 1/2, a का मान हमने क्या माना है, तो देखिए a का मान हमने अभी माना 117 बटा में 32। अब प्लस b का मान हमने क्या माना है, तो यहाँ पर देखिए b का मान 59 बटा में 16 हमने माना है। तो इसको यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 59 बटा में 16। ठीक, 1/2 का 1/2, 32 से 16 का लसा कितना होता है, 32 होगा। 32 से 32 कट जाएगा तो 117 होगा यहाँ पर। प्लस 16 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा, तो 2 आया। और 2 से जब 59 में गुणा करेंगे तो हम लोग का 100 कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखिए 1/2 का 1/2 गुणा दे, यहाँ बीच पे दे देंगे, गुणा यहाँ पर छुपा हुआ है, कोष्ठ हटेगा। तो कोष्ठ जब हटेगा तो इसको जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 235 बटे में 32। अब देखिए 2 से तो 235 कटेगा नहीं, तो ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से नीचे गुणा। तो 1 में जब 235 से गुणा करेंगे तो 235 आएगा, और 2 में 32 से करेंगे तो 64 आएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा 6 परिमेय संख्या यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 7/2 पहला आया, 15/4 दूसरा आया, 29/8 तीसरा आया, 59/16 चौथा आया, 117/32 पाँचवा आया, 235/64 छठा आया। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का पहला विधि। हम लोग ने पहले विधि के द्वारा दूसरे क्वेश्चन को बनाया। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो दूसरा जो क्वेश्चन है 6 परिमेय संख्या निकालने का, इसका सेकंड मेथड क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।